हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन मींस रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पिछले वीडियो में अपन ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था, उसी के बिहाफ पर इसको भी सॉल्व करना सीखना है। जिस तरीके से अपन ने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था, उसके बाद रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सीखा। ऐसे ही हम पहले पिछले वीडियो में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख चुके हैं। अब रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो बेटा इसका जनरल फॉर्म देखिए आप। जो जनरल फॉर्म होता है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो क्या होता है देखिए, वो होता है बेटा dy by dx प्लस py इक्वल टू q। ये तो क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब इसके साथ में y का कोई फंक्शन होगा, हम मान लेते हैं कि वो y की पावर n है। तो ये तो है हमारे पास में बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। और थी क्या हमारे पास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, dy by dx प्लस py इक्वल टू q थी, जिसमें p और q x के फंक्शंस या कांस्टेंट होते हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको नजर आ रहा है। तो यहां पर इसी का डिफरेंस है। तो अपन बेटा अपना टारगेट क्या है, इसको इसमें कन्वर्ट करना, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी इसको अगर अपन इस फॉर्म में लाना चाहते हैं तो यहां पर y की पावर n एक्स्ट्रा है। अब आपको क्या करना है बेटा, जैसे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में रखने के बाद में उसे इक्वेशन नंबर 1 बना देना है। और आरएचएस में जो एक्स्ट्रा टर्म है y की पावर n अपन ने यहां पर ले लिया। y हो सकता है y² हो सकता है ना, या y का कोई फंक्शन भी हो सकता है। तब बेटा अगर अपन इसको इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर q अकेला x का फंक्शन होना चाहिए, जबकि यहाँ पर y की पावर n भी इसमें एक्स्ट्रा है, ठीक है। जैसे ये सारे क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए देखिए। फॉर एग्जांपल अपन एग्जांपल के साथ में लेते हैं। जैसे बेटा आरबीएससी का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 12.9 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में dy by dx प्लस xy इक्वल टू x क्यूब y क्यूब। तब आप देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म इससे मैच हो रही है। आरएचएस में यहाँ पे p और q क्या होते हैं, x के फंक्शंस होते हैं। तो x के फंक्शंस तो है हमारे पास, देखो ये x है, ये x क्यूब है। एक्स्ट्रा टर्म क्या मिल रही है आपको, y क्यूब मिल रही है। तो अपन ने यहाँ पर y की पावर n ले लिया है, ठीक है। तो इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी होगा उससे इसको डिवाइड कर देंगे। तो उसका प्रोसेस भी हो जाएगा साथ में। देखिए कैसे अपन उसको रिड्यूस करते हैं एलडीई में। तो किससे करेंगे आप, डिवाइड बाय y की पावर n। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, देखिए इक्वेशन 1 बन जाएगी बेटा y की पावर n दोनों से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे 1 ओवर y की पावर n dy बाई dx हो गया, प्लस py ओवर y की पावर n इक्वल टू q हो गया। अब अपन ने एक को सुधारने के चक्कर में दो को बिगाड़ दिया। इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, देखो जैसे y की पावर n है, 1 है और ये n है, तो ये ऊपर चला जाएगा। इसको भी मैं ऊपर लेकर के लिख दूं तो y की पावर माइनस n dy बाई dx प्लस p और y की पावर बन जाएगी बेटा 1 माइनस n बन जाएगी इक्वल टू q। इक्वेशन नंबर 2 बन गई। हमने q को क्या कर लिया, सुधार लिया। तो q को सुधारने के चक्कर में ये दोनों जो है बिगड़ गए टर्म्स, क्योंकि ये इस फॉर्म में नहीं है। तो आपके पास में यहाँ पे जो टर्म मिलती है उसको आपको रिप्लेस करना है, सब्स्टिट्यूट करना है इसका। तो इसको अगर मैं रिप्लेस करता हूं, जैसे x है y है, तो कोई अदर वेरिएबल मुझे लेना पड़ेगा। तब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो p के
मल्टीप्लाई में y की जो भी टर्म आई है उसको 1 माइनस n उसको v मान लेना, मान लिया। अब y जो है बेटा v बन गया तो dy by dx की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसकी वैल्यू निकालनी मुझे, dy by dx। नीचे कौन आ रहा है x, तो x के रेस्पेक्ट में अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसमें पहले पावर रूल लगाओ, तो 1 माइनस n हो गया, ठीक है। फिर y की पावर 1 रिड्यूस होगी तो 1 माइनस n माइनस 1, फिर y का डेरिवेटिव बन जाएगा dy by dx बन गया, और v का डेरिवेटिव dv by dx बन गया, ठीक है। अब देखो एक इसको सुधारना, पहले अपन ने क्या किया, इसको सुधारने के चक्कर में 2 को बिगाड़ दिया, फिर अपन ने कहा कि अपन इसको सुधारते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर y है तो यहाँ पर y लीनियर होना चाहिए, तो यहाँ पर v बन जाएगा, तो v बन जाएगा तो यहाँ पे v का डेरिवेटिव आ जाएगा dv by dx आ जाएगा। लेकिन देखो इसमें एक दिक्कत और है, तो इसकी जो वैल्यू है वो बनानी है आपको याद से। यहाँ पे देखिए ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो y की पावर माइनस n हो गया, ये एक्स्ट्रा टर्म आ गया आपके पास में, तो इससे इसको डिवाइड कर दो ताकि इसकी पूरी वैल्यू अपने को मिल जाए। तो अपन को क्या करना होगा, 1 माइनस n से उसको डिवाइड कर देना है, तो ये बन जाएगा बेटा y की पावर माइनस n dy by dx इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस n इंटू dv by dx। अब ये तो कांस्टेंट है, इसको तो इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसको मैं a कह दूं और इसको बेटा मैं b कह दूं, तो a और b से इक्वेशन 2 किस में कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ फ्रॉम a एंड b इक्वेशन 2 क्या इंप्लाइज होगी, देखिए इसकी जगह तो ये लिख दो मैं 1 ओवर 1 माइनस n dv ओवर dx, फिर यहाँ पे p तो p ही है, और ये क्या बन गया v, ये v बन गया, और सामने है हमारे पास में q, ठीक है। अब ये इसका फॉर्म लगभग ऐसा बन गया है, बस थोड़ी सी दिक्कत है कांस्टेंट की, तो इस कांस्टेंट से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में dy by dx यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो ऑलवेज क्या रहेगा, +1 कोफिशिएंट का रहेगा, यानी उसके मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं होना चाहिए, इवन साइन भी नहीं होना चाहिए। चलिए तो ये क्या बन जाएगा, dv by dx प्लस 1 माइनस n p v इक्वल टू 1 माइनस n इंटू q, ये बन गया बेटा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरीके से अपन बर्नौली को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वाली जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस में है, y और x में है, तो y और x में है तो y का डेरिवेटिव है, तो y यहां पर अपने को मिल रहा है, और ये जो दोनों मिलेंगे वो क्या होंगे, x के फंक्शंस होंगे, क्लियर। अब ये जो है वो v और x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन LDE बन गई है, तो यहां पर v का डेरिवेटिव है तो यहां पे v मिलना चाहिए आपको, और यहां पर x है तो ये x के फंक्शंस या कांस्टेंट होने चाहिए, जो कि बिल्कुल है। तो अपन यहां पे क्या लिखेंगे, जो कि v वे x में LDE है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके बाद में आपको क्या करना है, यहां से इसको मैं कह दूं कि ये p डैश है, ठीक है ना, इसको मैं क्या लिख दूं, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी फॉर्म में लिखने के लिए, समझने के लिए dv by dx प्लस p डैश v इक्वल टू q डैश हो गया। तो एग्जैक्टली ये इसी फॉर्म में दिख रहा है आपको। तो p डैश क्या है और q डैश क्या है, p डैश का मतलब 1 माइनस n इंटू p है, और 1 माइनस n इंटू q को मैंने q डैश कह दिया है, ठीक है। अब बेटा इसको सॉल्व करना है, तो वही तरीका है जो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे आप, e की पावर ये p डैश dx यहाँ पे जो है वही आएगा, इससे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देंगे, और सॉल्यूशन किससे निकालेंगे आप, v इंटू आई एफ, वहां पे y था, यहाँ पे v इंटू आई एफ करेंगे आप, इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q डैश इंटू आई एफ dx प्लस c।
इससे इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो v और x में आएगा। तो फिर आपको क्या करना है, ये जो आपने v की वैल्यू रखी है वो v की वैल्यू वापस रखनी है और उसको सिंप्लीफाई करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए। तो करते हैं, देखिए ये वाली जो एक्सरसाइज है बेटा, वो राजस्थान बोर्ड की क्लास 12th के चैप्टर नंबर 12th में 12.9 एक्सरसाइज और यहां पर बीएससी सेकेंड ईयर में सेकेंड ई सेम एक्सरसाइज है। यहां तक जो आपका कोर्स है सेकेंड ईयर वालों का वो 12th का कॉमन है। इसकी जो अगली एक्सरसाइज है वहां से प्योरली सेकेंड ईयर का स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें कि सेकंड ए से लेकर सेकंड ई तक के क्वेश्चंस और उनके प्रोसीजर्स कैसे सोल्व करते हैं इनको, वो सब अगले चैप्टर्स में काम में आएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड में भी काम में आएंगे। तो इनके क्वेश्चंस आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आए या नहीं आए ऐसा जरूरी नहीं है। आ भी सकता है छोटा क्वेश्चन, नहीं भी आ सकता है। लेकिन ये जो सारे मेथड्स हैं, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, होमोजेनियस, रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आज का टॉपिक। इन सारे मेथड को आपको जो है अगले चैप्टर्स में यूज करना है। तो इसलिए आप ये ना सोचे कि हमको तो अभी 12th का ही पढ़ा रहे हैं, तो ये सारे मेथड्स जो है आपके आगे सारे चैप्टर्स में यूज होंगे। इसलिए इनको पूरे ध्यान से एक एक क्वेश्चन को, एक एक एग्जाम्पल को, सभी मेथड्स को आपको जो है बहुत अच्छे से सीखना है। तो बेटा इस क्वेश्चन को अगर अपन सोल्व करते हैं तो इधर लिख लेते हैं इसको। ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास में, राजस्थान बोर्ड की बुक से लिया है। आप यहाँ पर ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन तो अभी आया है 2020 में राजस्थान बोर्ड में, जबकि है कहां पे लिखा हुआ है, ये सेकेंड ईयर में लिखा हुआ है। क्लियर? तो यहां पर इस क्वेश्चन को ले रहे हैं, देखिए अपन dy by dx प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब, गिव इट टू इक्वेशन नंबर 1। ये x का फंक्शन है, ये x का फंक्शन है, x का टर्म ये मिल रही है आपको, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय वाई क्यूब। देन इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, देखिए इक्वेशन 1 बन जाएगी बेटा वाई क्यूब से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 ओवर वाई क्यूब dy by dx प्लस वाई क्यूब से डिवाइड करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर हो गया और सामने क्या हो गया एक्स क्यूब, इसको सेकंड इक्वेशन कह दिया। ठीक है, और करके मैं इसको पावर्स को अगर ऊपर की तरफ लिखता हूं तो y की पावर -3 dy by dx प्लस x इंटू वाई की पावर -2 इक्वल टू एक्स क्यूब, इसको कह देते हैं सेकंड। ठीक है, एक को सुधारने के चक्कर में दो बिगड़ गए, तो अब इसकी बारे लेंगे आप। यहाँ पे जो भी आया है उसको v पुट करेंगे, यहाँ पे पुट कर देते हैं अपन y की पावर -2 इक्वल टू v। यहाँ पे नीचे कौन है x, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे। क्लियर? पावर रूल लगाओ तो -2 आ गया यहाँ, y की पावर -2 -1, y का हो जाएगा dy by dx और v का हो जाएगा dv ओवर dx। अब आपको यहाँ पे y की पावर -3 मिल रही है, यहाँ पर भी y -3 है, तो इसके सहित इसकी वैल्यू बनानी है। इसके अलावा जो है उसको RHS में सेंड कर दीजिए। तो ये y की पावर -3 dy by dx इक्वल टू -1/2 dv ओवर dx बन जाएगा। इसको बेटा इक्वेशन, ये वाली वैल्यू आपको फाइनल आंसर से पहले वापस रखनी है, इसलिए इसको इनबॉक्स करके छोड़ देना। और ये हो गई हमारे पास में बी इक्वेशन। अब ए और बी से 2 क्या बन जाएगी, देखिए फ्रॉम ए एंड बी इक्वेशन 2 विल इम्प्लाइज, यहां पर हो जाएगा इसकी जगह ये -1/2 dv ओवर dx, फिर यहां पर x तो है ही और ये बन गया b इक्वल टू
एक्स क्यूब। अब इसको अकेला करो तो -2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो dv ओवर dx प्लस का माइनस का 2x इंटू वी इक्वल टू माइनस का 2x क्यूब। ये बन गया बेटा थर्ड इक्वेशन, विच इज LDE इन v एंड x, जो कि v व x में LDE है। LDE है तो अब अपन इसको किससे कंपेयर करते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं v और x में, y और x की जगह v और x में बना लेते हैं, तो PV इक्वल टू होना चाहिए क्यू। तो बेटा यहां पर हियर P इज व्हाट? -2x, ठीक, और Q क्या है? Q है हमारे पास में माइनस का 2x क्यूब। ये P और Q की वैल्यू आ गई। अब अपन पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि अपन ने कोई गलती तो नहीं की है। ये था y क्यूब से डिवाइड किया, फिर ये बन गया, फिर ये जो आया इसको v बना लिया अपन ने, और फिर इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस का y क्यूब, और ये -2 को अपन ने उधर सेंड कर दिया, ये हो गया, ठीक। अब बेटा यहां पर आ जाओ तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। नाउ IF e की पावर p dx, e की पावर इंटीग्रल ऑफ p मीन्स माइनस का 2 dx, तो उसका -2 तो एज इट इज है, x का हो जाएगा x²/2। c नहीं लगाना है, पहले बता चुके हैं आपको। e की पावर -x² आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। नाउ सॉल्यूशन v इंटू IF इक्वल टू q इंटू IF dx प्लस c implies that v इंटू e की पावर -x², ठीक है। और q क्या है बेटा अपने पास? माइनस का x क्यूब है, -x³ और e की पावर -x² dx प्लस c। अब e की पावर में x हो, kx हो या px प्लस q हो तभी वो इंटीग्रेबल होता है। तो यहां पर जो e की पावर में -x² है, इसको अपने को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इंटीग्रेबल बनाने के लिए। तो यहां पे अपन पुट कर देते हैं -x² इक्वल टू t बना लिया। तो बेटा डिफरेंशिएट करो, डेरिवेटिव ऑफ LHS इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ RHS, तो माइनस का 2x dx इक्वल टू dt। अब x dx यहां से बना सकते हो आप, एक x इसमें से ले लो, यहां पे x² बन जाएगा। तो ये जो था v इंटू e की पावर -x² इक्वल टू माइनस का x dx, माइनस भी इसमें एडजस्ट कर लेता हूं, है ना, और x भी कर लेता हूं, तो यहाँ पे x² बच जाएगा। x² e की पावर -x² और -x dx प्लस c। अब इसकी जगह मैं यहां से 2 को तो उधर भेज देता हूं, ठीक है ना। तो यहां से अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे? -x dx की, जो कि क्या हो जाएगी बेटा? dt/2 हो जाएगी। ये रख देते हैं बेटा इसकी जगह, ठीक है, और इस -x² की जगह t रख देते हैं, और x² की जगह -t रखना पड़ेगा, तो -t e की पावर t, और ये हो गया dt/2, ठीक है, प्लस c। अब आगे बढ़ो, 1/2 और माइनस को बाहर कर दो, कर दिया, तो t et बन गया। अब बेटा इसमें अपने को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि दो फंक्शन किसमें आ गए? मल्टीप्लाई में आ गए। तो -1/2 तो सबके मल्टीप्लाई में रहेगा। अब e है तो v है, ILATE में e सबसे नीचे आता है, तो ये v बनेगा, तो ये जाहिर सी बात है u बनेगा। तो u एज इट इज यानी t एज इट इज इंटीग्रल ऑफ
dt माइनस इंटीग्रल किसका निकालना होता है, डेरिवेटिव ऑफ u यानी t, इंटीग्रल ऑफ v यानी et dt प्लस c। क्लियर यहां तक। अब et का आपको इंटीग्रल आता है et ही रहेगा और t का डेरिवेटिव आता है 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 1/2 t et माइनस 1 इंटू et बार वाला dt, यहाँ पे dt हो आएगा प्लस c, ठीक। माइनस 1/2 ये हो गया बेटा t et और et का इंटीग्रल et ही रहेगा प्लस c, ठीक। ये इंटीग्रेशन हो गया। अब पहले तो रखो t की वैल्यू, तो बेटा t की वैल्यू अगर वापस रखते हैं तो और इधर v की वैल्यू रख देते हैं, तो v की वैल्यू क्या थी, y की पावर -2 e की पावर -x² इक्वल टू -1/2 et कॉमन ले लो, ये et कॉमन ले लेते हैं और यहां पे हो जाएगा t - 1 प्लस 6। t की वैल्यू क्या थी बेटा हमारे पास में -x², तो -x² हो गया। फिर t का मतलब है -x² -1 प्लस 6, ठीक है। y की पावर -2 e की पावर -x²। अब y इससे इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे तो यहां से हट जाएगा और ये जो इसके नीचे आ जाएगा, फिर ये पावर प्लस होकर के ऊपर चली जाएगी, यानी क्या लिख सकते हैं इसको, y की पावर -2 इक्वल टू, अच्छा ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, बाहर भी माइनस है, तो सारे साइड हटा दो, तो ये बन जाएगा आपके पास में x² प्लस 1 प्लस c ओवर e की पावर -x²। अब इसको ऊपर करके लिख दो, अपना आंसर हो जाएगा y की पावर -2, जिसको आप 1/y² भी लिख सकते हो, x² प्लस 1 प्लस c e की पावर x²। ये हो गया इसका बेटा आंसर, ठीक है। तो शुरुआत में अपन ने राजस्थान बोर्ड की बुक का क्वेश्चन लिया है, अब अपन एमडीएस यूनिवर्सिटी के ये 10 के 10 क्वेश्चन सोल्व करते हैं और आप देखेंगे कि इनमें से काफी तो आपकी राजस्थान बोर्ड की बुक में भी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 2dy/dx इक्वल टू y/x प्लस y²/x²। यह है क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, सॉल्व करना है किसको, 2dy/dx इक्वल टू y/x प्लस y²/x², ठीक है। इसको इधर ले लो और इससे 2 को डिवाइड कर दो, तो पहले 2 से डिवाइड करो तो dy/dx इक्वल टू y/2x प्लस y²/2x² हो जाएगा, और करके अपन लिख सकते हैं dy/dx, इस टर्म को मैं इधर लाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो प्लस इसको मैं लिख देता हूं -1/2x इंटू y इक्वल टू y² ओवर, इसको भी मैं ऐसे लिख देता हूं 1/2x² इंटू y²। अब आप देख रहे हैं कि ये dy/dx प्लस py इक्वल टू q इंटू y की पावर n के फॉर्म में, यानी बर्नौली फॉर्म में आ गया। तो बर्नौली फॉर्म में आ गया तो y² से इसको डिवाइड करना, तो ये इक्वेशन 1 हो गई और इसको कर देना है डिवाइड बाय y²। ये क्या बन जाएगा, y² से डिवाइड करूंगा मैं, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूं y की पावर -2 हो जाएगा dy/dx। इसमें एक y है, एक y² नीचे आएगा तो 1/y बचेगा, 1/y बचेगा, तो इसको अपन लिख देते हैं y की पावर -1 इक्वल टू 1/2x²। ये सेकंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। एक को सुधारा, 2 बिगड़ गए, अब इसको सुधारेंगे तो ये भी सुधर जाएगा। क्या करेंगे बेटा, पुट y की पावर -1 इक्वल टू v, ठीक है। तो डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू
एक्स करेंगे तो बेटा ये क्या बन जाएगा, -1 आगे आया, y की पावर -1 और y का हो गया dy बाई dx इक्वल टू dv ओवर dx हो गया। ठीक, अब ये माइनस का चिन्ह एक्स्ट्रा है, बाकी ये y की पावर -2 यहाँ पे मिल रहा है आपको, तो माइनस को उधर सेंड कर दे मैं और y की पावर -2 dy बाई dx को इधर रख रहे हैं, तो माइनस का dv ओवर dx हो जाएगा। ठीक है, इसको कह दिया मैंने a इक्वेशन, इसको कह दिया मैंने b इक्वेशन। तो फ्रॉम a एंड b वन सेकेंड इक्वेशन विल इम्प्लाइज, इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस dv ओवर dx आ गया, प्लस का -1/2x v बन गया ये और 1/2x स्क्वायर बन गया। क्लियर, अब इसको अकेला करना है तो सबके साइन चेंज कर दो, क्योंकि एक साइन की ही प्रॉब्लम है, ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो सबके साइन चेंज कर दो तो क्या बन जाएगा, dv ओवर dx प्लस 1/2x v इक्वल टू -1/2x स्क्वायर। ये बन गया बेटा LDE इन v, ये थर्ड इक्वेशन, जो कि v में x में LDE है। अब अगर LDE है तो p क्या है और q क्या है पता चल रहा है, p इज व्हाट 1/2x, ये तो हो गया p और ये हो गया q, इनको इनबॉक्स करते चले, एंड q इज -1/2x स्क्वायर। अब p से क्या बनाएंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है फॉर्मूला, e की पावर p dx, p की वैल्यू रखो, e की पावर 1/2x dx, और 1/x का इंटीग्रल आपको आना चाहिए, 1/2 क्या होगा log x। अब बेटा e की पावर में log हो तो वो दोनों हट जाते हैं, लेकिन तेरे मेरे बीच में कोई नहीं होना चाहिए, तो इसको इसकी पावर बना दो, तो e की पावर log x की पावर 1/2 हो गया। ठीक है, अब क्या यूज करेंगे, e की पावर log m होता है हमारे पास m, तो m क्या है ये, तो ये बन गया आपके पास √x, इसको मैं लिख दूं √x, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। देन सॉल्यूशन लिखो, सॉल्यूशन हो जाएगा बेटा v इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू आई एफ dx प्लस c। ठीक है, इधर v की वैल्यू रख दो और आई एफ की वैल्यू भी रख दो। v की वैल्यू क्या थी, y की पावर -1, ठीक है, और आई एफ बनाया हमने √x, q क्या है बेटा -1/2x स्क्वायर है, ठीक, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है √x है, प्लस c, ये भी x और ये भी x, इन दोनों की पावर को एक जगह कर देते हैं, -1/2 को एज ए कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, ये है ऊपर पावर 1/2 और ये ऊपर आएगी तो -2 हो जाएगी। अभी पावर रूल्स हो जाएगा, तो पावर रूल्स हो जाएगा, तो पहले इसको एक पावर में लिख दो, 2 2 जा 4 -1 तो -3/4 हो जाएगा, तो -1/2 x की पावर -3/2 dx प्लस c। इजीली अपन पावर रूल से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो पावर रूल से करें तो -3/2 प्लस 1 ओवर ये -3/2 है और -3/2 प्लस 1 प्लस c। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करो तो -3/2 प्लस 1 -1/2 हो जाएगा, तो -1/2 और x की पावर बन गया -1/2 और ये बन जाएगा बेटा -1/2 प्लस c, इससे ये शांत हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, इसको मैं लिख देता हूं √x ओवर y इक्वल टू, फर्स्ट टर्म क्या मिल रही है अपने को, x की पावर -1/2, तो मैं इसको लिख देता हूं 1/√x।
ठीक है, और प्लस हो जाएगा सी। अब रूट एक्स से इसको डिवाइड करता हूं तो 1/y, रूट एक्स यहां आएगा तो एक्स बन जाएगा और सी के नीचे आ जाएगा रूट एक्स, और सिंप्लीफाई करो तो एलसीएम ले सकते हैं एक्स रूट एक्स, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसमें तो ये रूट एक्स है, एक्स का मतलब क्या है, रूट एक्स है, तो रूट एक्स है तो दोनों पावर्स है तो यहां पे रूट एक्स कर देते हैं प्लस सी एक्स कर देते हैं, ठीक। और इसमें इसको रूट एक्स मान करके रूट एक्स को कॉमन लेके इसको वापस काट देते हैं, यानी रूट एक्स 1 प्लस सी रूट एक्स हो जाएगा, नीचे एक्स रूट एक्स है और इससे इसको कैंसिल कर दूं, ठीक है, किसकी इक्वल है ये, y 1/y के इक्वल। अब x को यहां बिठा दूं और y को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा, y इंटू 1 प्लस सी रूट एक्स, ये हो गया बेटा इसका आंसर। तो इस तरीके से आपने देखा कि सबसे पहले तो उसे बर्नौली फॉर्म में रखो, है ना, बर्नौली फॉर्म के अंदर रखेंगे, बर्नौली फॉर्म से ही पता चलेगा कि किससे इसको डिवाइड करना है, तो अपने ने बर्नौली फॉर्म में रखा और वाई स्क्वायर को डिवाइड किया, एक टर्म सुधर गई, दो बिगड़ गई, तो दूसरी वाली लेंगे और इसमें से जो भी y की पावर होगी उसको v पुट कर देंगे और उसको v और x में LDE बना लेंगे। LDE बनते ही p और q की वैल्यू आ जाएगी, तो p की वैल्यू से इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाना है, ठीक है, और q की वैल्यू से इसका सॉल्यूशन बनाना है, फिर सोल्व करेंगे और v की वैल्यू इसमें वापस पुट कर देंगे और जितना सिंपल हो सके उसको सिंपल करके और फिर आंसर निकाल देंगे। तो इस तरीके से अपन बैक टू बैक क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, x dy माइनस y 1 प्लस xy dx इक्वल टू 0। पहले तो इसको बर्नौली फॉर्म में चेंज करते हैं अपन, तो इस होल टर्म को उधर भेज देता हूं मैं ताकि dy by dx की टर्म्स बन जाए, dy by dx इक्वल टू y, तो भी अपन कैसे लिख देते हैं, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, y प्लस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, dx हो गया। अब dx को इसके नीचे लाते हैं तो और x को उधर भेज देते हैं, dy ओवर dx इक्वल टू y बाई एक्स प्लस x इसके नीचे आएगा तो y स्क्वायर हो जाएगा। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आप सोल्व करो तो सबसे पहले तो dy बाई dx के सामने होल टर्म्स रखो, तभी आपको पता चलेगा होल टर्म्स रखने से कि क्या वो वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, है ना, सब्स्टिट्यूशन लग रहा है या होमोजेनियस है या एलडीई है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे पहला कायदा यही है कि dy बाई dx के सामने होल टर्म्स रख दी जाए। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि dy बाई dx के साथ में y तो चलेगा लेकिन y स्क्वायर नहीं चलेगा, तो इसको अपन उधर ही रखते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो dy बाई dx प्लस माइनस का 1 बाई एक्स इंटू वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर बन गया। ये बन गई बेटा बर्नौली इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे कांस्टेंट है हमारे पास में, वाई स्क्वायर एक्स्ट्रा है, वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय वाई स्क्वायर, ये क्या बन जाएगी, y की पावर माइनस 2 dy बाई dx प्लस माइनस 1 बाई एक्स और इसके नीचे y स्क्वायर आएगा तो एक y बचेगा नीचे, y की पावर माइनस 1 इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन, अब ये जो एक्स्ट्रा टर्म है इसे डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय सॉरी डिवाइड नहीं पुट करेंगे ना, पुट करते हैं इसको, पुट y की पावर माइनस 1 इक्वल टू b, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा y की पावर माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 dy बाई dx dv ओवर dx, y की पावर माइनस 2 है, माइनस 1 एक्स्ट्रा है तो उसको उधर सेंड कर देते हैं, तो y की पावर माइनस 2 dy ओवर dx बन जाएगा माइनस का dv ओवर dx।
इसको बेटा ए के दो, इसको बी के दो, फ्रॉम ए एंड बी सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी देखिए, इसकी जगह आ जाएगा माइनस डीवी बाई डी एक्स, ठीक, और ये तो यही रहेगा, ये बी बन जाएगा इक्वल टू 1। अब ये एलडी बन गई, बस इसमें माइनस की प्रॉब्लम है तो सबके साइन चेंज कर देते हैं, डीवी ओवर डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स बी इक्वल टू -1 हो जाएगा। ये थर्ड इक्वेशन जो कि एलडीई है वी में, विच इज एलडीई इन वी एंड एक्स, वेर t is what 1 by x and q is what -1, ठीक है। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to the power p dx, e raised to the power 1 by x dx, 1 by x का आपको आता है log x होता है, अब ये दोनों हट जाएंगे और x बन जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया अपने x, ठीक। तो देन सॉल्यूशन लिखो, सॉल्यूशन ऑफ 3 क्या बनेगा बेटा, v इंटू आई एफ इक्वल टू q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। v और आई एफ दोनों की वैल्यू रख दो, v की वैल्यू थी हमारे पास में क्या थी, इसलिए इनबॉक्स करके रख देना चाहिए ताकि टूटने में कोई दिक्कत नहीं आवे ना। तो y की पावर -1 इंटू एक्स और q क्या है बेटा -1 इंटू एक्स डी एक्स प्लस सी। तो इसका इंटीग्रल तो बिल्कुल आसान है, x²/2, ये बन गया x बाई वाई और ये बन जाएगा माइनस का x²/2 प्लस सी, ये हो गया इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 1 माइनस x² dy ओवर dx प्लस xy इक्वल टू xy²। तो सबसे पहले तो इसको अकेला करते हैं, 1 माइनस x² से डिवाइड कर देते हैं, तो dy बाई dx प्लस x ओवर 1 माइनस x² हो जाएगा, y इक्वल टू x y², यानी y² एक्स्ट्रा है इसमें, 1 माइनस x², ये y², ये बर्नौली बन गई इक्वेशन 1, y² से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय y², इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी देखिए, y² से डिवाइड करो तो y की पावर -2 dy बाई dx प्लस x ओवर 1 माइनस x², y के नीचे y² आएगा तो y की पावर -1 लिख देता है, सामने हो गया x ओवर 1 माइनस x²। एक तो सुधारा, दो बिगड़ गए, तो इस माँ के लाडले को लाओ, किसी माँ का लाडला बिगड़ गया है, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, पुट y की पावर -1 इक्वल टू v, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, x। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, -1 y की पावर -1 y का dy बाई dx, सामने dv बाई dx, y की पावर -2 है, सेम ही हो गया होता है ना प्रीवियस क्वेश्चन वाला, y की पावर -2 dy बाई dx इक्वल टू -dv ओवर dx। इसको कहो ए इक्वेशन, इसकी वापस जरूरत पड़ती है इसलिए इनबॉक्स कर लो, और इसको कहो बी इक्वेशन, फ्रॉम ए एंड बी इक्वेशन 2 विल इंप्लाइज, इसकी जगह क्या आ जाएगा, -dv ओवर dx प्लस x ओवर 1 माइनस x², v इक्वल टू x ओवर 1 माइनस x²। अब ये माइनस की प्रॉब्लम है, साइन चेंज कर दो सबके, dv ओवर dx प्लस माइनस का x ओवर 1 माइनस x², v इक्वल टू -x ओवर 1 माइनस x²। ये थर्ड इक्वेशन, ठीक है, जो कि एलडीई बन गई v और x में, विच इज
LDE in V and X, ठीक है, where P is what? minus x over 1 minus x square. ये तो हो गया बेटा P, और Q क्या है? Q है हमारे पास माइनस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये Q हो गया। ठीक, अब बेटा यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में p का इंटीग्रल, तो माइनस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव में ये आता है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो 1/2 माइनस 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव कंप्लीटली ये है, तो e की पावर में 1/2 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पावर बना दो, तेरे मेरे बीच का हटा दो, यहां से रूट बना दो। पावर 1/2 का मतलब रूट हो जाएगा, log रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। log और e दोनों हट जाए तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बन गया। देन सॉल्यूशन देखो इसका, v इंटू आई एफ इक्वल टू q इंटू आई एफ dx प्लस सी। v की वैल्यू y की पावर -1, इंटीग्रेटिंग फैक्टर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। q क्या है बेटा? माइनस का x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस सी। तो ये बन गया आपके रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वाई। अच्छा, यहाँ पे देखो ये रूट 2 है और ये 2 है, तो रूट 2 नीचे बचेगा, तो ये बच गया आपके पास में माइनस एक्स ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें प्रीवियस क्वेश्चन में तो अपन ने लगाया था एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स डीएक्स इक्वल टू लॉग एफ एक्स प्लस सी, प्रीवियस क्वेश्चन में। और इसमें क्या लगाएंगे बेटा? ये लगाएंगे अपन इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स ओवर रूट एफ एक्स डीएक्स इक्वल टू 2 रूट एफ एक्स प्लस सी। तो इसका डेरिवेटिव कंप्लीटली ऊपर होना चाहिए। इसका डेरिवेटिव बन रहा है माइनस का 2x, तो माइनस एक्स तो है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, अब ये एग्जैक्टली ये फॉर्म आ चुकी है, तो 1/2 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो और करके रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वाई इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब आप चाहें तो इससे इसको डिवाइड कर दो, ठीक है ना, तो यहां से ये कट जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा। करते हैं, देखिए और सिंप्लीफाई करते हैं। 1/y इक्वल टू 1 हो जाएगा, प्लस सी ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 को जैसे इधर ले लो मैं, तो 1 ओवर y माइनस 1 इक्वल टू सी ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका भी ऐसे हो जाएगा, तो ये 1 माइनस वाई ओवर वाई हो जाएगा, फिर y क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर चल जाएगा और ये इधर आ जाएगा, यानी क्या बन सकता है 1 माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी बाई। ये हो गया इसका आंसर, ठीक। और करते हैं, देखिए अगला फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, जो कि अभी राजस्थान बोर्ड की आरबीएससी 2020 dy ओवर dx प्लस 2x tan इनवर्स y माइनस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। क्वेश्चन थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है, इसमें चेक कर लेते हैं। इक्वल का साइन नहीं लगाया मैंने, है ना।
इक्वल टू 0 है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इस टर्म को उधर भेज देता हूं, डिवाइड बाई dx के सामने रखता हूं सबको, और ये इधर जाएगा तो माइनस का साइन आएगा, उसको इधर पलट देते हैं तो वो माइनस एडजस्ट हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस 2x tan इनवर्स y इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इससे मैं इसको डिवाइड करता हूं, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, तो इक्वल में ये माइनस की टर्म है इसको इधर ले लेता है, प्लस 2x tan इनवर्स y इक्वल टू एक्स क्यूब। ये बन गया बेटा बर्नौली। सॉरी, डिवाइड वाला भी कंसेप्ट हो गया इसमें, है ना, सेकंड इक्वेशन तक पहुंच गए। फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड कह दो। ये अब देखो इसका डेरिवेटिव ये होता है, इसलिए मैं इस टर्म को इधर लेके आया हूं और एक्स क्यूब को उधर रखा है, क्योंकि हम अब यहां पर पुट करेंगे दिस tan इनवर्स y इक्वल टू b, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो tan इनवर्स का क्या होगा, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डेरिवेटिव, और y का हो जाएगा बेटा dy बाई डी एक्स, सामने हो जाएगा db ओवर dx। इजी क्वेश्चन ही है, इसको a इक्वेशन कह दो, इसको b इक्वेशन कह दो। a और b से सेकंड क्या बन जाएगी, देखिए फ्रॉम a एंड b सेकंड इक्वेशन विल इंप्लाइज, इस पूरे की जगह सिंपली dv बाई dx आ गया, प्लस 2x तो है ही, इसको मैंने b पुट कर दिया था, और x क्यूब, ये LDE बन गई थर्ड इक्वेशन, विच इज LDE in v and x, where what is p, 2x and q x cube, p से निकालो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx, तो ये हो जाएगा अपने पास में e की पावर में 2x dx, x का डेरिवेटिव तो 2, ये बन जाएगा अपने 2x स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, e की पावर x स्क्वायर बन गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक, अब इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। नाउ सॉल्यूशन ऑफ 3 v into if from v into if equal to q into if dx plus c। v की वैल्यू, what is v? v is tan inverse y, tan inverse y। what is if? e raised to the power x square। q, what is q? x cube e की पावर x स्क्वायर dx। तो रास्ता बोर्ड की बुक का आपने पहला क्वेश्चन किया था वैसा ही बन गया, बस वहां पर e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर था, तो इसको टी पुट करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अलग कर लेते हैं पहले से, एक्स स्क्वायर e की पावर एक्स स्क्वायर, और एक एक्स को इसका वीडियो बना देते हैं x dx प्लस c। क्यों? क्योंकि हम एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे t के इक्वल, डेरिवेटिव ऑफ LHS एक्स स्क्वायर का 2x, x का dx, सामने dt, तो x dx है हमारे पास, 2 को उधर भेज दो, x dx इक्वल टू dt ओवर 2। एक तो ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं और एक ये करते हैं, यहां पर भी करेंगे और यहां पर भी करेंगे, और ये तो है ही रहेगा tan इनवर्स y e की पावर x स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे t आ जाए तो t et बन गया, और ये dt बाई 2 बन गया। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, 1/2 को बाहर रख के वही u v का रूल लगाओ, e है तो v है और ये u है, t एज इट इज et का इंटीग्रल माइनस
डेरिवेटिव ऑफ टी, इसको हटा रहा हूं, इंटीग्रल ऑफ ईटी ईटी प्लस सी 1/2 टी, ईटी का ईटी माइनस इसका 1, ये ईटी बाहर वाला dt प्लस सी, और आगे बढ़ते हैं, टी ईटी माइनस ईटी प्लस सी, ईटी कॉमन, टी माइनस 1 प्लस सी। अब टी की वैल्यू वापस रख दीजिए, तो e की पावर x²/2 और x² - 1 प्लस सी, ये बन गया आपके सॉल्यूशन tan इनवर्स y इंटू e की पावर x²। अब e की पावर x² से अगर आप इसको कर देते हैं डिवाइड, तो ये tan इनवर्स y इक्वल टू यहां से हट जाएगा, तो x² - 1/2 प्लस c के नीचे आएगा क्या, e की पावर x², तो उसको ऊपर करके लिख देंगे -x²। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक, अब देखो, अब सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, कंसेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसमें एक डिफरेंट क्वेश्चन है जो कि सॉल्व कर लेते हैं, आरबीएससी का सेकंड क्वेश्चन वो कर लेते हैं, और फिर बचे हुए क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करना, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। एक डिफरेंट क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, तो उसको कर लेते हैं थोड़ा सॉल्व। फोर्थ क्वेश्चन है, एक सेकंड क्वेश्चन है आरबीएससी की 12.9 का। तो क्वेश्चन है मेरे पास dy/dx इक्वल टू e की पावर x माइनस y इंटू e की पावर x माइनस e की पावर y। देखो सबसे पहले तो इनकी पावर्स को एक्सप्लेन कर दो, dy/dx तो एक तरफ है ही, e की पावर x इंटू e की पावर माइनस y, e की पावर x माइनस e की पावर y। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आप, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो e की पावर x इंटू e की पावर x इंटू e की पावर माइनस y हो गया। फिर ये इससे भी मल्टीप्लाई करो, e की पावर x, e की पावर माइनस y, e की पावर प्लस y। अब ये दोनों तो हो गए कैंसिल, ठीक, और ये क्या बन जाएगा बेटा, e की पावर 2x इंटू e की पावर माइनस y माइनस e की पावर x। ठीक है, अब y की तरफ से अपन डिवाइड करते हैं, तो अपन इसको तो इधर ले आते हैं और इसको उधर ही रहने देते हैं, ताकि ये बन जाए बर्नौली। तो इस e की पावर x को मैं इधर ला रहा हूं, तो dy/dx प्लस हो जाएगा e की पावर x इक्वल हो जाएगा e की पावर 2x लिखो, e की पावर x का स्क्वायर लिखो, बात है कि है ना। ये बन गए अपने पास में बर्नौली, जिसमें ये एक्स्ट्रा टर्म है, इससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय e की पावर -1 y इक्वल टू v, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट, सॉरी डिवाइड किया ना। तो अब देखो ये e की पावर y यहां से तो हट जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा और इसके नीचे भी आ जाएगा, नीचे वाले को ऊपर कर देंगे प्लस पावर करके, तो e की पावर y dy/dx हो जाएगा, और e की पावर x e की पावर y हो जाएगा, सामने e की पावर 2x हो गया। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब इसमें ये एक्स्ट्रा है, तो अब इसको पुट करेंगे, पहले डिवाइड किया, पुट करेंगे e की पावर y इक्वल टू v, और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो e की पावर का e की पावर ही होता है, और y का क्या हो जाएगा, dy/dx, सामने हो जाएगा dv/dx। ठीक है, इसको कह दिया हमने a, इनबॉक्स भी करना है ताकि घूमे नहीं है, और ये हो गया बेटा b। तो बेटा इसकी जगह सीधे dv/dx आ रहा है सिंपली, है ना, e की पावर x के साथ में भी आ जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या बन रही है, ये बन रही है dv/dx e की पावर x इंटू v इक्वल टू e की पावर 2x। ये थर्ड इक्वेशन, जो कि v और x में LDE है, तो वह p क्या है, e की पावर x, और बेटा q क्या है, e की पावर 2x है।
ठीक, तो p से निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर t dx, e की पावर क्या है, e की पावर ही है, e की पावर x dx। ठीक है, अब e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देन सॉल्यूशन लिखो, सॉल्यूशन क्या होगा, v इंटू आई एफ इक्वल टू q इंटू आई एफ dx प्लस c। v और आई एफ दोनों की वैल्यू रखो, v था हमारे पास e की पावर y और आई एफ है e की पावर x, और यहां पर q क्या है बेटा, e की पावर 2x है, तो e की पावर 2x मतलब e की पावर x का स्क्वायर है। ठीक है, और आई एफ है e की पावर x प्लस c। अब इस e की पावर को इंटीग्रल बनाने के लिए यहां पर x kx या px प्लस q होना चाहिए, इसलिए अपन इसको p बनाएंगे यहां पर। तो इसको बनाएंगे तो इसमें से एक तोड़ लेते हैं पहले, स्क्वायर है तो एक dx के साथ मिल जाएगा, e की पावर x और ex dx। ठीक है, अब पुट कर रहे हैं अपन ये e की पावर x इक्वल टू t, तो डेरिवेटिव ऑफ LHS x का dx सामने dt, ये थोड़ा सा सेपरेशन कर देते हैं अपन। तो बेटा इसकी जगह dt आ जाएगा, यहां t आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा dt प्लस c। अब टी का आगे भी किया था अपन ने, क्या आया था, t माइनस 1 आएगा, t की वैल्यू वापस रख दो, e की पावर x माइनस 1 प्लस c, इसके इक्वल आएंगे e की पावर x के इक्वल। अब इससे मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, तो यहां से तो हट जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा तो उसको ऊपर करके लिख देंगे, तो e की पावर y इक्वल टू e की पावर x माइनस 1 प्लस c e की पावर माइनस e की पावर x बन जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है कि पहले तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को बर्नौली फॉर्म में रखो, बर्नौली फॉर्म में जो आरएचएस में एक्स्ट्रा y की टर्म होती है उससे उसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करने से दो टर्म डिस्टर्ब हो जाएगी, तो सेकंड टर्म में जो y की टर्म आती है उसको v पुट करना है, v पुट करने से ये फर्स्ट टर्म की पूरी वैल्यू मिल जाती है, एक्स्ट्रा कांस्टेंट हो उसको आरएचएस में भेज देना है dv बाई dx के साथ में। तो ऐसा करने से अपने पास में LDE बन जाती है v और x में, तो v और x में बन जाती है, तो p और q की वैल्यू निकाल लो, और p और q की वैल्यू से आप पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाओ, फिर सॉल्यूशन बनाओ और v की वैल्यू वापस रख दो और इधर इंटीग्रेबल टर्म्स हो जाती है। तो ये मैंने 4 क्वेश्चन इसके करवा दिए, 2 इसके करवा दिए, तो बचे हुए क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। नहीं आवे और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आवे तो 9413616176 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, व्हाट्सएप करोगे तो आपको सॉल्यूशन सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है।